अगला है पद, शिव सिर मालती माल भगीरथ नृपति पुण्य फल, ऐरावत गजगिरी पति हिम नग कंठहार कल। यहाँ पर भारतेंदु बताना चाह रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो उसको शिवजी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया था और भगीरथ जो राजा भगीरथ थे वो उनके ही पुण्य का प्रताप था कि गंगा नदी इस पृथ्वी पर आई थी। ऐरावत गज गिरिपति हिम नग कंठहार कल। यहाँ पर ये बता रहे हैं कवि बता रहे हैं कि ऐरावत हाथी, गिरिपति यानी भगवान शंकर, हिम नग मतलब हिमालय जो पर्वत है उसका भी ये कंठहार बनी है। यानी ऐरावत हाथी के जो स्वामी हैं, गिरिपति हैं, यानी कुल मिला के भगवान शंकर के लिए कहा गया है कि उनके ये गले का हार बनके कलकल करती हुई ये उनकी जटाओं में गई और वहाँ से गंगा नदी निकलकर आई हैं। सगर सुवन सठ सहस परस जल मात्र उदाहरण, अन्य अगणित धारा रूप धारी सागर संचारण। यहाँ बता रहे हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को इस गंगा नदी ने तार दिया था। ये कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए ही ये गंगा नदी यहाँ पर आई थी। जैसे ही गंगा नदी ने उनके शव को स्पर्श किया तो वो उनका उद्धार हो गया। अनगित धारा रूप धारी सागर संचारण, और अनगिनत धाराओं के रूप में गंगा नदी आई हैं और उन्होंने इस सागर को संचारित किया है। यानी वो नदी जो है सागर के रूप में सागर में जाकर के मिल गई हैं। और उधर दूसरा अर्थ है कि उन्होंने सगर के जो पुत्र थे उनका संचारण कर दिया। यानी दो इसके अर्थ आते हैं कि उन्होंने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार कर दिया और दूसरा ये कई धाराओं में गंगा नदी बहती हुई आ रही हैं और अंत में सागर में मिल जाती हैं। काशी कह प्रिय जान ललकी भेटियों जगधाई, सपनेऊ नहीं तजी रही अंकम लिपटाई। कवि कहते हैं कि काशी में गंगा नदी को अत्यधिक प्रिय माना जाता है और वहाँ लोग इसे गले लगाते हैं। गले लगाने का तात्पर्य है कि बहुत अधिक गंगा नदी को प्रेम करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि काशी नगरी में जिस किसी की भी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग जाता है। तो काशी में करवट लेना, कबीरदास ने भी कहा है काशी करवट ले हों। तो यानी काशी में यदि किसी की मृत्यु होती है तो भी मानते हैं कि स्वर्ग उसको मिलता है, क्योंकि काशी जो है भगवान शिव की प्रिय तपस्थली रही है। काशी नगरी से उन्हें विशेष प्रेम था, उनका आवास था। इसलिए ये कह रहे हैं कि काशी में जाते ही लोग गंगा नदी को गले लिपटाते हैं, अर्थात उसका आचमन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं और जल को भरकर अपने साथ ले जाते हैं। सपने नहीं तजी रही अंकम लिपटाई, लोग यहाँ आने पर सपने में भी ये नहीं सोचते कि हम इसे एक पल के लिए भी अपने अंकों में नहीं लें, अर्थात वो यहाँ आने के बाद जरूर आचमन करते हैं, गंगा नदी के जल का आचमन करते हैं, गंगा नदी को श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। कहूँ बंधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत, कहूँ छतरी कहूँ मणि बड़ी मन मोहत जोहत। भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा नदी का तो उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया ही है, लेकिन वहाँ के जो घाट बने हुए हैं उनका भी वो वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कहूँ बंधे, कहीं कहीं तो बंधे हुए हैं, क्या चीज़, नव घाट, नए नए घाट बने हुए हैं। बंधे हुए हैं यानी बने हुए हैं। गंगा नदी के दोनों किनारे बंधे हुए हैं घाट, यानी गंगा नदी को घाटों के द्वारा बांध दिया गया है, वो नए नए घाट बंधे हुए हैं। उच्च गिरिवर समसोहत, और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं शोभित हो रहे हैं, मतलब जहाँ नदी बह रही है उसके जहाँ तट है उनके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत शोभायमान हैं। कहूँ छतरी, कहीं कहीं पर छतरियाँ बना रखी हैं,
कहूँ मणि, कहीं कहीं पर बैठने की मणियाँ बना रखी हैं, बैठने की जगह बना रखी हैं। बड़ी मनमोहत जोहत, और जो मन को बहुत मोहित करती हैं, और जोहत यानी देखना, और इतनी अधिक मोहित करती हैं कि बार बार मन उनको देखने के लिए तरसता है, यानी आंखें बार बार उस दृश्य को देखना चाहती हैं। धवल धाम चहु और फहरत ध्वजा पताका, घरत घंटा धुनि धमकत धौंसा करी साकार। अब बच्चों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे मंदिर भी बने हुए हैं। धवल धाम, धाम यानी मंदिर, पवित्र मंदिर बने हुए हैं चारों ओर। उन मंदिरों के ऊपर एक ध्वजा फहराती हुई दिखाई देती है, मंदिर के ऊपर ध्वजा फहरती हुई दिखाई देती हैं। घैरत घंटा, घैरत घंटा धुनि यानी घंटे की, जो मंदिरों में जो घंटियाँ लगी हुई हैं, घंटे लगे हुए, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। धमकत धौंसा, और कहीं कहीं नगाड़े की आवाज़ भी सुनाई देती हैं। यानी गंगा नदी अपने आप में इतनी पवित्र है कि उसकी पवित्रता का, उसकी सुंदरता का वर्णन तो कवि ने किया ही है, लेकिन बच्चों उसके आसपास जो घाट बने हैं, जो मंदिर बने हैं, जो सीढ़ियाँ बनी हैं, जो छतरियाँ हैं, और दूर दूर जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उसका भी कवि वर्णन कर रहे हैं। मधुरी नौबत बजत कहूँ नारी नर गावत, और कहीं कहीं तो नौबत भी बज रही है। मधुर यानी मधुर स्वर में, मधुर स्वर में कहीं कहीं तो नौबत भी बज रही है, और नर और नारी मिल करके गीत भी गा रहे हैं। वेद पढ़त द्विज कहूँ जोगी ध्यान लगावत, और कहीं कहीं पर तो द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण बैठ करके वेदों का पाठ कर रहे हैं, और कहीं कहीं जोगी यानी योगी, जो साधु हैं, वो ध्यान लगा रहे हैं। मतलब गंगा नदी का पूरा उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वहाँ का वातावरण है। कहूँ सुंदरी नहात नीर कर जुगल उछारत, जुग अंबुज मिली मुक्त गुच्छ मनु सुच्छ निकारत। कहीं कहीं पर सुंदर स्त्रियां नहा रही हैं। कहूँ सुंदरी नहात, कहीं कहीं पर सुंदर स्त्रियां नहा रही हैं। नीर कर, नीर यानी जल, कर यानी हाथ, जुगल यानी दोनों, उछारत यानी उछालना। कहीं कहीं पर, जहाँ कहूँ, कहूँ यानी कहीं कहीं पर सुंदर स्त्रियां गंगा नदी में नहा रही हैं, और गंगा नदी के स्वच्छ जल को अपने दोनों हाथों में भरकर उछाल रही हैं। जुग अंबुज मिली मुक्त गुच्छ मनुसुच्छ निकारत, ऐसा लगता है कि अंबुज यानी वहाँ जो कमल के पुष्प खिले हुए हैं, मुक्त गुच्छ, गुच्छे के रूप में जो खुले हुए हैं, खिले हुए हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के मनो को स्वच्छ करके निकाल रहे हों। मतलब कमल के बीच बीच में जो पुष्प खिले हुए हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य के मन को साफ सुथरा बना रहे हों। धोबत सुंदरी बदन करण अति ही छवि पावत, वारिद नाते ससी कलंक मनु कमल मिटावत। यहाँ पर बच्चों प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। धोबत सुंदरी बदन, कहीं पर ये दिखाई दे रहा है, एक तो गंगा नदी में स्त्रियां, सुंदर स्त्री नहा रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो अपना चेहरा भी, बदन यानी चेहरा, अपना चेहरा भी, अपने शरीर को भी धो रही हैं, और अति ही छवि पावत, और उनकी जो छवि है, उनकी जो सुंदरता है, वो द्विगुणित हो रही है। और ऐसा लगता है मानो वारिद यानी सागर, सागर, शशि यानी चंद्रमा, कलंक यानी जो कलंक लगा हुआ है, मनु यानी मानो, कमल मिटावत, ऐसा लगता है कि सागर के कारण जो चंद्रमा पर कलंक लग गया था, वो कमल के पुष्प उस कलंक को मिटा रहे हों। सुंदरी शशिमुख नीर मध्य इमि सुंदर सोहत, कमल बेली लही नवल कुसुमन मनमोहन। और कहीं कहीं पर सुंदरी, सुंदरी यानी सुंदर स्त्री, उसका जो शशिमुख यानी चंद्रमा के समान जो उसका मुख है, उसका जो चेहरा है, नीर मध्य पानी के बीच में, इमी सुंदर सोहत बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। यानी जब सुंदरी नहा रही है तो उसका चेहरा पानी में दिखाई देता है, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे
कमल बेल यानी कमल की जो बेल है लहलही लहलहा रही हो, नवल कुसुमन मन मोहत, और नए नए जो है कुसुम यानी नए नए पुष्प खिल करके मन को मोहित कर रहे हों। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि जो सुंदरी उस गंगा नदी में अपना चेहरा देख रही है, धो रही है, वो नव युवती है। नए नए कमल यानी नव युवती का प्रतीक है। तो वो भी अपना मुख धो रही है, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है और ऐसा लगता है जैसे कमल की जो बेल है वो लहला रही है और नए नए पुष्प उसमें खिल रही हैं जो मन को बहुत अधिक मोहित कर रही हैं। दीठी जहीं जह जात रहत तितही ठहराई, गंगा छवि हरिचंद कछु बरनो नहीं जाई। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि दीठी यानी दृष्टि, जहाँ जहाँ जाती है यानी मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो नज़र है, जहाँ जहाँ जाती है, रहत तित ही ठहराई, वहीं की वहीं ठहर जाती है। मतलब मेरी नज़र वहीं की वहीं ठहर जाती है, यानी इतना सुंदर है गंगा नदी कि मैं जहाँ जहाँ भी वर्णन करता हूँ मेरी नज़रें घूम रही है, मेरी नज़रें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। गंगा छवि हरिचंद कछु बरनी नहीं आई। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि गंगा की छवि को मैं वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन उसका मैं कुछ वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, उसका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा। यानी गंगा नदी जितना मैं वर्णन कर रहा हूँ उससे भी कहीं अधिक अद्वितीय है, अधिक सुंदर है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आपका ये जो गंगावतरण जो पद्य है, जो कविता है, वो पूरी समाप्त हो चुकी है।